नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल कुमार प्रदीप सर के साथ आज जीएसटी पर बात करेंगे, टैक्स पर बात करेंगे। टैक्स कहने का मतलब अब अनाज पर जो टैक्स लगा है उसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में भी जानेंगे। प्रदीप सर, आप बताइए कि ये जो अनाज पर टैक्स लगा है तो उसके विषय में आपका क्या ख्याल है? सबसे बड़ी बात, अनाज पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। आपको याद होगा जब गांधी जी जब हमारे देश जब गुलाम थे, जब अंग्रेज़ का शासन हमारे देश पे था, उस समय जब नमक पे टैक्स लगाया गया था तो गांधी जी लड़ के नमक से टैक्स हटवा लिए थे। और आज आज़ाद भारत के गुलाम मानसिक के लोग अनाज पे टैक्स लगाने के बावजूद भी आज चुप है। क्यों? कहीं न कहीं हम लोग आज़ाद तो है लेकिन मानसिक गुलाम है। क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि अनाज पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं अनाज सब खाता है, गरीब गुरबा भी खाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो अमीर आदमी अलग खाता है, गरीब आदमी अलग है। कहीं ना कहीं गरीब का जेब कट रहा है अनाज पे जीएसटी लगाने का। आप देख रहे हैं कि गेहूं पे 4% का जीएसटी लगा दिया है, दूध पे पनीर पे लगा दिया है। तो ये सब रोज़मर्रा की चीज़ है जिस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। कहीं ना कहीं ये गरीबों का गला घोटा जा रहा है। ये टैक्स लगाने से महंगाई पर क्या असर होगा, गरीब लोगों पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा करें थोड़ा सा। देखिए, टैक्स लगाने से जहाँ तक मुझे पता है, जो गेहूँ अभी 21 रुपये 22 रुपये मिल रहा था, वो सीधा 2500 2600 रुपये मिल रहा है। तो आप देख लीजिए, सीधा मतलब एक महीना के अंदर में गेहूँ 1 कुंटल 400 रुपया बढ़ गया, मतलब 1 किलो 4 रुपये प्रति केजी बढ़ गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई के कारण घरेलू बजट कितना बढ़ेगा। सबका भी टैक्स बढ़ा था और बेतहाशा दाम बढ़ी थी, जिसके कारण आंदोलन भी हुआ। पहले तो जब कांग्रेस के राज में महंगाई होती थी, सब लोग सड़कों पे उतर जाते थे और वहाँ कुछ नहीं होता था। मतलब उस आंदोलन पर ध्यान दिया जाता था। अभी वर्तमान में अगर आप महंगाई के लिए आंदोलन करें या महंगाई के लिए सवाल उठाएं तो इन सवालों पर महंगाई के लिए सवाल उठाएं तो इन सवाल करने वालों पर को जेल में डाल दिया जाता है, या उस ईडी भेज दिया जाता हाँ, या नहीं तो उस आंदोलन को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है और दबा दिया जाता है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार की तानाशाही चल रही है? है। तानाशाही चल रही है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले राहुल गांधी और उसके कांग्रेस के द्वारा संसद मार्च किया गया था। संसद में जब ये भी मुद्दा उठता है तो संसद स्थगित कर दिया जाता है। अगर रोड पे मार्च करता है तो उसको बिना कुछ कहे जेल में डाल दिया जाता है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले 17 गो की 18 गो संसद को वो सस्पेंड किया गया था। क्यों? कि सब वो महंगाई पे सदन में चर्चा कर रहे थे। तो भैया, विपक्ष अगर सदन में चर्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा? पक्ष का तो जो मन होता, जब मन करता अनाज पे जीएसटी लगा देता, तो इस पे लगा देता, उस पर। अब यही सिलेंडर अभी देख लीजिए, 1100 रुपया मिल रहा है। वही सिलेंडर 450 रुपया मिल रहा था, 50 रुपया बढ़ता था। तो जो उस समय के जो विपक्ष में जो जिसकी सरकार विपक्ष में जो मार्च करते, कहाँ मतलब कांग्रेस के द्वारा उस समय कहाँ ईडी भेजा जाता था या उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो धरना प्रदर्शन, ये लोकतंत्र का हक है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर विपक्ष धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसको ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जाए या उसको उठा के जेल में डाल दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़े खतरे का विषय है। अगर हम लोग किसी विषय पर कुछ बोलते हैं तो फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक। और वीडियो भी देखिएगा, रोक देगा यूट्यूब के द्वारा। तो इस पर वीडियो पर भी टैक्स लगने वाला है। नहीं, वीडियो पे टैक्स नहीं, अगर ये अपना जो कर रहे हैं ना, हाँ, इसको भी हमको लगता है बंद करवा देगा। इसको बंद करवा सरकार के द्वारा? हाँ, क्यों? क्योंकि सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, एक मैसेज सरकार के जाएगा। विरोध? अच्छा, पब्लिक लोगों के बीच मैसेज जाएगा? मैसेज जाएगा ऐसा। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग स्वतंत्र हैं, चर्चा कर सकते हैं। इन विषयों पर चर्चा तो करना लाजमी है, क्योंकि घरेलू बजट इतना बढ़ जाएगा कि गरीबों को दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारे परिवार को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। सबके जीवन में कहीं ना कहीं बेचैनी सी आ गई है कि हम क्या करें, कैसे करें, ना करें। सामान्य रूप से चलने वाले लोग तो अपना जीवन जी लेते हैं फरेब और मक्कारी के बल पे, लेकिन जो फरेब और मक्कार नहीं है उन लोगों का जीना दुर्लभ होने वाला है और भयंकर दुर्लभ होने वाला है।
अभी जो ज़माना चल रहा है, भारत तो आज़ाद है, लेकिन भारत में आज़ाद भारत के मानसिक गुलाम लोग रह रहे हैं, जिसके वजह से अभी तक अनाज पे टैक्स लगने के बावजूद उसे कुछ नहीं निकल रहा है। तो ये संकेत है कहीं ना कहीं हम लोग फिर से गुलाम होने जा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद।